श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 29वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का वंशी वादन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर ने कामदेव का गर्व नष्ट करने के लिए जिस प्रकार गोपियों के साथ रासलीला की थी, वह कथा हम अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। चीरहरण के समय जब श्री श्याम सुंदर ने गोपियों से यह कहा था कि हम शरद पूर्णिमा को तुम्हारे साथ रासलीला करेंगे, उसी दिन से सब गोपियां एक एक दिन को वर्ष के समान गिनकर काटती हुई परस्पर इस प्रकार कहती थीं कि कब आश्विन का महीना आए और कब हम अपने प्राण प्यारे के साथ रासलीला करके अपना जन्म सफल बनावें। अस्तु, वर्षा ऋतु व्यतीत होने के पश्चात जब शरद ऋतु आई, उस समय श्री बांके बिहारी ने अपने मन में यह निश्चय किया कि गोपियों को दिए गए वचन के अनुसार हमें रासलीला करनी चाहिए। ऐसा विचार कर वे शरद पूर्णिमा को 3 घड़ी रात बीतने पर मस्तक पर किरीट मुकुट तथा अन्य अंगों पर रत्न जटित आभूषण पहने, पीतांबर काछे मनमोहन स्वरूप बनाए घर से निकलकर वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह देखा कि उस दिन चंद्रमा अपनी उस एक कला को भी लाकर, जो श्री शिव शंकर के पास रहती है, अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से प्रकाश फैलाए हुए हैं तथा यमुना का जल भी मोती के समान निर्मल हो गया है। चारों ओर पुष्प खिल रहे हैं तथा वृक्षों की हरियाली के कारण चांदनी अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। आकाश में तारागण दमक रहे हैं तथा शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। हे परीक्षित, उस समय श्री श्याम सुंदर ऐसे मन भावने प्रतीत हो रहे थे कि उनके ऊपर सहस्रों कामदेवों को न्योछावर कर दिया जाए। तदुपरांत श्री श्याम जी ने एक ऊंचे वृक्ष पर बैठकर योग माया से संयुक्त मुरली को अत्यंत प्रेम पूर्वक बजाया तथा उसी के स्वरों में राधा आदि गोपियों का नाम ले लेकर उन्हें अपने पास आने का आवाहन किया। उस समय श्री बांके बिहारी ने अपनी ऐसी माया फैलाई कि जिन गोपियों ने उन्हें श्री कृष्ण जी को अपना पति बनाने की अभिलाषा से व्रत तथा पूजन किया था, केवल उन्हीं को मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ी और किसी को सुनाई नहीं दी। हे राजन, श्री श्याम सुंदर ने अपनी मुरली में काम को उत्तेजित करने वाला तथा मन को हर लेने वाला ऐसा राग बजाया कि उसे सुनते ही राधा रानी आदि 16 सहस्त्र व्रजबालाएं कामातुर हो मुग्ध हो गईं तथा अपने मनमोहन से मिलने के लिए उल्टा सीधा श्रृंगार करके वन की ओर इस प्रकार दौड़ चलीं, जिस प्रकार श्रावण के महीने में नदी नालों का जल समुद्र की ओर वेग से जाता है। मुरली ध्वनि सुनी के सब धाई, सखी टेरत हैं कृष्ण कन्हाई। चलहु आज जीवन फल लई हैं, हरि के चरणन में चित दई हैं।
अब ना सजनी करो अबार, वन में ठाढ़े नंद कुमार। यों कही कही सब चली पराई, मन में कछु न शंका खाई। हे राजन, उस समय जो गोपी दूध दूह रही थी, उनके हाथ से दूध का पात्र गिर पड़ा। जो भोजन कर रही थीं, उन्होंने अपने हाथ भी नहीं धोए। जो भोजन बना रही थीं अथवा चूल्हे पर दूध चढ़ाए थीं, उन्होंने उसे वैसा ही छोड़ दिया। जो सुरमा अथवा काजल लगा रही थीं, वे उसे दूसरी आंख में बिना लगाए ही चल पड़ीं। जो अपने पति के पास अचेत सोई पड़ी थीं, वे उसी प्रकार नंगी ही उठ दौड़ीं। जो बालक को दूध पिला रही थीं, वे उसे दूध पिलाए बिना ही छोड़कर चल दीं। जो अपने पति को भोजन करा रही थीं, वे उसे बिना खिलाए ही उठ बैठीं। उस घबराहट में किसी ने एक दूसरे से यह भी नहीं पूछा कि तू कहाँ जा रही है। शीघ्रता में उन्होंने हाथ के आभूषण पाँव में तथा कंठ के आभूषण भुजाओं पर बांध लिए। लहंगे के स्थान पर चादर पहन ली तथा साड़ी ओढ़ ली। हाथों में चोली उठाए हुए वे शीघ्रता पूर्वक वन की ओर दौड़ चलीं। जब घर वालों ने रोकना चाहा तो किसी ने भी उनका कहना नहीं माना। एक गोपी अपने पति के साथ सो रही थी। जब वह उठकर चलने को हुई तो उसके पति ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। उस समय वह श्री श्याम सुंदर के ध्यान में अपना शरीर वहीं त्याग कर दिव्य रूप धारण कर सब गोपियों से पहले श्री श्याम सुंदर के पास जा पहुंची। उसकी ऐसी प्रीति देखकर श्री बांके बिहारी ने उसे मुक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, उस गोपी ने श्री कृष्णचंद्र जी को नारायण समझकर स्नेह नहीं किया था। उसने तो काम के वशीभूत होकर अपने प्राण त्यागे थे। फिर उसे मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हुई। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी ने कुछ क्रुद्ध होकर कहा, हे राजन, हमने तुझे कई बार समझाया, परंतु तू विश्वास नहीं करता। अच्छा, अब फिर सुन ले। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी श्री नारायण जी सदैव एक रस तथा निर्विकार रहते हैं। जिस प्रकार लोहा जान अनजान में किसी भी प्रकार यदि पारस पत्थर से छू जाए तो वह सोना हो जाता है, तथा धोखे से अमृत पी लेने पर भी मनुष्य अमर हो जाता है, उसी प्रकार श्री नारायण जी के चरणों में किसी भी भाव से मन लगाने वाला जीव मुक्त हो जाता है। देख, जिस शिशुपाल ने श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति दुर्वचन कहे थे तथा जो पूतना, वत्सासुर आदि दैत्य उन्हें मारने के लिए आए थे, वे सभी मुक्ति पद को प्राप्त हुए। श्री त्रिलोकीनाथ जी मित्रता अथवा शत्रुता से कोई प्रयोजन नहीं रखते। वे तो अपनी ओर किसी भी भाव से मन लगाए रखने वाले पर प्रसन्न ही होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि किसी भी प्रकार से जो उन्हें याद करता है, वे उसे मुक्ति पद देते हैं। मृत्यु के समय जो जीव उनका ध्यान करता है, उसकी मुक्ति में तो
किसी प्रकार का संशय करना ही नहीं चाहिए। जो लोग ऊपरी ढोंग से तो अपने को हरि भक्त दिखाते हैं, परंतु अंतःकरण से उनसे प्रीति नहीं रखते, उनका मुक्त होना असंभव है। सच्चे हृदय से प्रीति रखने वाला मनुष्य ही मुक्त होता है। श्री श्याम सुंदर की भक्ति करने के प्रताप से जिन लोगों ने मुक्ति प्राप्त की, अब उनका थोड़ा सा हाल सुनो। हे राजन, नंद यशोदा ने उन्हें अपना पुत्र करके माना था तथा गोपियों ने उनके सौंदर्य को देखकर पति रूप में वर्ण किया था। राजा कंस ने उन्हें अपना शत्रु माना तथा गोप ग्वालों ने मित्र पहचाना। पांडवों ने उन्हें अपना रिश्तेदार समझा तथा योगी, यति एवं ऋषि मुनियों ने परब्रह्म के भाव से स्मरण किया। इन सबको श्री मुरली मनोहर ने मुक्ति प्रदान करके कृतार्थ किया। ऐसी स्थिति में यदि एक गोपी की मुक्ति हो गई तो क्या बड़ी बात है। श्री सुखदेव जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा संदेह नष्ट हो गया। अब आप दया करके आगे की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राधा रानी आदि 16 सहस्र व्रज बालाएं अत्यंत उमंग में भरकर श्री कृष्णचंद्र जी के पास जा पहुँची। उस समय श्री श्याम जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारागणों के बीच चंद्रमा शोभायमान होते हैं। सब गोपियां उनकी रूप माधुरी को आँखों की राह पीने लगीं। तब श्री वृंदावन विहारी ने उनकी कुशल क्षेम पूछकर इस प्रकार कहा, हे गोपियों, तुम्हारे आने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब तुम जो कहो मैं वही कार्य करूं, परंतु पहले यह बता दो कि इस आधी रात के समय तुम सभी युवती स्त्रियां अपने कुल परिवार की लाज छोड़ उल्टा सीधा श्रृंगार किए पागलों के समान यहाँ किस लिए आ पहुँची हो। इस समय तुम्हारे घरवाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। यदि तुम्हें चांदनी रात में भोग विलास करने की इच्छा थी तो अपने पति के साथ करती। यदि केवल स्नेह के कारण तुम मेरे पास आई हो तो मैं भी अपने स्नेह करने वाले से प्रीति रखता हूँ। हे गोपियों, स्त्री के लिए अपने पति की आज्ञा का पालन करना तथा लोक लाज की मर्यादा रखना तपस्या करने के समान कहा गया है। वेद तथा शास्त्रों में यह लिखा है कि अपना पति अंधा, काना, लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, कुरूप, कुबड़ा, दरिद्र, लंपट, चोर, जुआरी, रोगी अथवा अवगुणों से भरा हुआ कैसा ही क्यों न हो, उसे ईश्वर के समान समझकर पूजा सेवा करनी चाहिए। जो स्त्रियां ऐसा करती हैं वे संसार में इच्छित आनंद उठाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करती हैं। उन्हीं को कुलवंती तथा पतिव्रता कहा जाता है। जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर के समान न जानकर उसकी निंदा करती है तथा उसे दुर्वचन कहकर पर पुरुष से प्रीति करती है, उसकी लोक निंदा तो होती ही है, साथ ही मृत्यु के उपरांत उसे नरक की घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तुम्हारी भक्ति तथा प्रेम को दूर से देखकर
मुझे जो प्रसन्नता थी वह तुम्हारे यहाँ आने पर नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे इस प्रकार चले आने से सभी व्रजवासी मेरी तथा तुम्हारी निंदा करेंगे। अस्तु, तुमने जो किया वह तो ठीक रहा, परंतु अब तुम चांदनी रात्रि तथा यमुना तट की शोभा को देख चुकी हो, सो अपने अपने घर जाकर प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करो, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरें, उसी से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। हे परीक्षित, इस ज्ञानोपदेश को सुनकर सभी गोपियाँ चिंतित हो ठंडी ठंडी श्वासें लेकर अपने पाँव के नख से पृथ्वी को कुरेदने लगीं तथा ज्यों की त्यों चित्रवत खड़ी रह गईं। उस समय आँखों से आंसू बहने के कारण उनका सुरमा तथा काजल बहकर कपोलों पर आ गया। किसी की बेसर टूटकर गिर पड़ी। कुछ देर पूर्व तक उनके मुख पर जो प्रसन्नता विद्यमान थी, उसका कहीं चिन्ह भी नहीं रहा। तब उनमें जो ब्रजबालाएं चतुर थीं, वे श्री मनमोहन की विरहाग्नि में जलती हुई इस प्रकार कहने लगीं, हे कृष्णचंद्र, तुम बड़े ठग हो। पहले तो तुमने अपनी मुरली में हमारे नाम भर भर कर हमें पुकारा और यहाँ बुला लिया, अब तुम ऐसी बातें करते हो। हे प्राण प्यारे, इस समय तुम शास्त्रों की बातें कहकर हमारे प्राण क्यों लेना चाहते हो। हे मोहन, जिस प्रकार तुमने हमें इस रात्रि के समय यहाँ बुलाया है, उसी प्रकार अब हमारे मन की अभिलाषा भी पूर्ण कर दो। हम वेद शास्त्र की मर्यादा तथा कुल परिवार की लज्जा को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर चुकी हैं। तुम परब्रह्म प्रभु हो। तुम्हारे चरणों का ध्यान ऋषि मुनि तथा देवता करते हैं, अतः हम ऐसा धर्म नहीं सीखना चाहती जो तुम्हें छोड़कर संसारी मोह माया को स्वीकार करें। हमारा मन तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगा हुआ है, अतः अब वह गृहस्थी में नहीं लग सकता। आपके चरणों को त्याग कर लौट जाना हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे वचन न हमें सुनावो, और अंतर की आस पुजावो। तुम बिन कोई ना हमरो स्वामी, तुम ही सर्वस अंतर्यामी। वेद शास्त्र कछु हम नहीं जाने, जो मन कहे वही हम माने। तुम बिन गति दूजो नहीं कोई, तव बिछोह स्वीकृत नहीं होई। हे प्रभु, हम अबलाएं झूठ कपट आदि को नहीं जानती। हम तो मन वचन तथा कर्म से आपको ही अपना पति समझती हैं। आपकी मंद मधुर मुस्कान ने हमारे हृदय को मोहित कर लिया है। फिर आपकी मुरली की यह दशा है कि उसकी ध्वनि सुनते ही हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं रहता। हे स्वामी, जिस प्राणी को आपके चरणों में प्रेम होता है, उसे लोक लाज कुल कान की कोई चिंता नहीं रहती। हे प्रभु, अब शरणागत की लाज तुम्हारे हाथ है। हमने अपने बड़ों के मुख से यह सुना था कि जो प्राणी तुमसे स्नेह करता है, तुम भी उसे प्रेम पूर्वक अपनाते हो, परंतु आज हमें यह बात
मिथ्या प्रतीत हो रही है, क्योंकि हम तो स्नेह करके आपके पास आईं और आप हमें इस प्रकार ठुकरा रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि प्रीति करने वाले परस्पर एक दूसरे के मन का हाल जान लेते हैं, परंतु यह बात भी हमें इसलिए मिथ्या लगती है कि इस समय आप हमारी प्रीति का हाल कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वेद शास्त्रों के कथनानुसार जब तक मनुष्य अपना मन संसारी मोह माया से दूर नहीं करता, तब तक वह आपको प्राप्त नहीं कर पाता। उस प्रमाण के अनुसार ही हम सब घर वालों की प्रीति छोड़कर आपके पास आई हैं। यदि आप शास्त्र को झूठा करके हमारे चाहने पर भी हमसे प्रीति नहीं रखते, तो आप हमें हमारा वह मन लौटा दीजिए जिसे आपने चुरा लिया है। यदि ऐसा नहीं करते तो फिर आपको हमें अपनी दासी बनाना ही पड़ेगा। यदि आप हमें प्रकट रूप से ठुकरा भी दें, तो हमारे हृदय के भीतर जो आप बस रहे हैं, वहाँ से निकलकर कहाँ जा सकेंगे। हे प्राण प्यारे, जिस प्रकार वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी आपके चरणों की पूजा करती हैं, उसी प्रकार हमें भी आपके चरणारविंद प्रिय हैं। आपके जिन चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता लालायित रहते हैं, उन्हें हम किस प्रकार त्याग दें। हम सब आपके इस मनमोहन स्वरूप की चेरी हैं तथा अपना तन मन धन सर्वस्व इसी पर न्यौछावर करती हैं। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन सा जड़ चैतन्य जीव है जो आपकी इस छवि को देखकर तथा आपकी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर मुग्ध ना हो जाए। हे ब्रजेंद्र, आपका नाम दीनानाथ है, तो हमसे अधिक दीन संसार में कोई नहीं है। इन सब बातों पर विचार करके आप हमारी मनोभिलाषा पूर्ण कीजिए, अन्यथा हम सब आपके विरह में अपने प्राण त्याग देंगी तथा मृत्यु के समय भी यही इच्छा करेंगी कि हम सहस्रों वर्ष तक आपकी ही दासी बनकर जन्म लें। उस स्थिति में हमारी मृत्यु का दोष भी आपको ही लगेगा। हे परीक्षित, जब श्री श्याम सुंदर ने गोपियों की ऐसी सच्ची प्रीति देखी, तब वे उन्हें अपने पास बैठाकर कहने लगे, हे गोपियों, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम मेरे साथ रास करो। यह वचन सुनते ही सब गोपियां इस प्रकार प्रसन्न हो गईं, जैसे उष्ण बालू पर तपती हुई मछली को किसी ने उठाकर शीतल जल में डाल दिया हो। तदुपरांत श्री बांके बिहारी ने योग माया को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम हमारे रास करने के लिए यमुना तट पर एक सुंदर स्थान बनाकर वहीं बनी रहो तथा इन गोपियों को वस्त्राभूषण आदि जिस वस्तु की इच्छा हो वह दे दो। यह सुनकर योगमाया ने उसी समय एक रत्न जटित गोल चबूतरा बनाकर तैयार कर दिया तथा उस चबूतरे के चारों ओर केले के खंभे गाड़कर उन पर मोतियों तथा फूलों की झालरें लटका दीं। जब चबूतरा तैयार हो गया, तब श्री श्याम सुंदर राधा आदि सभी ब्रजबालाओं के साथ वहां जा पहुँचे। चांदनी रात के कारण उस चबूतरे की शोभा 100 गुनी अधिक हो गई थी। श्री श्याम सुंदर की इच्छा से
उस चबूतरे के पास ही वस्त्राभूषणों का एक ढेर लग गया, जिन्हें सभी गोपियों ने इच्छानुसार धारण कर लिया। फिर वे सब 16 श्रृंगार करके श्याम जी के निकट आ काम के वशीभूत हो नृत्य गायन करने लगीं। उस समय श्री श्याम जी ने राधिका जी के साथ वास्तविक रूप में रहकर अन्य सब 2-2 गोपियों के बीच अपना एक एक रूप प्रकट कर दिया। उस समय श्री श्याम सुंदर की शोभा ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ण की माला के दानों में नीलमणि जड़ी हुई हो। जिस समय श्री मनमोहन ने ब्रजबालाओं के कंठ में हाथ डालकर उनका मुख चूमा तथा कपोल छूकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए वंशी में अनेक राग रागिनियां भरीं, उस समय उन सबके हृदय में धधक रही विरह की ज्वाला शांत हो गई तथा अपने प्राण प्यारे का स्पर्श पाकर सबका शरीर शीतल हो गया। जिस समय श्री बांके बिहारी व्रजबालाओं के संग संग परछाई की भांति घूमते थे, उस समय गोपियां उनकी अनुपम छवि पर मोहित हो होकर रह जाती थीं। श्री श्याम सुंदर कभी तो अपनी भौहें चलाकर उन्हें प्रसन्न करते थे और कभी उनके गीतों को सुनकर स्वयं आनंदित होते थे। कभी कोई गोपी उनकी मुरली को छीनकर स्वयं बजाने लगती, तो कभी कोई उसके स्वर में स्वर मिलाकर गा उठती थी। हे परीक्षित, उस समय उस रास विलास का ऐसा आनंद छाया हुआ था कि ब्रह्मा शिव आदि देवता भी उसे देख देखकर व्रजबालाओं के भाग्य की बड़ी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहते थे कि देखो, जिन त्रिलोकीनाथ का दर्शन हमें ध्यान में भी शीघ्र नहीं मिलता, वे ही इन गोपियों के साथ कैसा रास विलास कर रहे हैं। इससे बढ़कर धन्य भाग्य और क्या होगा। अस्तु, जिस समय श्री बांके बिहारी ने ऐसी कृपा दिखलाई, उस समय सब गोपियां अपने मन में अभिमान करके यह सोचने लगीं कि हमारे समान सुंदर कोई अन्य स्त्री नहीं है। तभी तो श्री श्याम सुंदर हमारे वशीभूत होकर हमें प्यार करते हैं। हमने साक्षात वैकुंठनाथ को अपनी ताल पर नचाया है। अब ये हमारी आज्ञा लिए बिना कोई काम नहीं करेंगे। यही सोचकर एक गोपी ने श्री कृष्ण जी की ओर कटाक्ष करते हुए कहा, हे प्यारे, अब नाचते नाचते मेरे तो पांव दुखने लगे हैं। उस गोपी के इतना कहते ही अन्य गोपियां भी कोई तो श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं और कोई उनके कंधे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय वे गोपियां लज्जा तथा धर्म का ध्यान भुलाकर श्री श्याम सुंदर को पापमयी वासनापूर्ण दृष्टि से देखने लगीं, उस समय गर्भहारी श्री कृष्ण जी ने यह विचार किया कि ये सब गोपियां अज्ञान के वशीभूत हो मुझे अपना पति मानकर मेरे अंग से लिपट रही हैं तथा इनके मन में यह अभिमान भी उत्पन्न हुआ है कि मैं इनकी सुंदरता पर रीझ गया हूँ। अतः इनका गर्व नष्ट करने के लिए मुझे यहाँ से अंतर्धान हो जाना चाहिए। मेरा प्रण अपने भक्तों के हृदय से अभिमान हटा देने का है। अतः इस प्रकार जब इनका गर्व नष्ट हो जाएगा, तब मैं इन्हें फिर अपना लूँगा। तब तक मैं यह भी देख लूँगा कि मेरे चले जाने पर
ये क्या करती हैं। ऐसा निश्चय करके श्री मुरली मनोहर सब गोपियों को वहीं छोड़ राधा रानी को साथ ले अंतर्धान हो गए। 30वां अध्याय गोपियों द्वारा श्री कृष्णचंद्र जी की खोज। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, श्री मुरली मनोहर के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों की क्या दशा हुई। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर राधा रानी के साथ रास मंडल से अंतर्धान हो गए। तब गोपियों का सुख विलास स्वप्न के समान अदृश्य हो गया। उस समय सब गोपियां इस प्रकार व्याकुल हो गईं जैसे अपने झुंड से अलग हो जाने पर हिरणी घबरा जाती है। वे सब व्याकुल होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगीं, हे सखी, अभी अभी तो श्री नटवर नागर हमारे साथ रास कर रहे थे, परंतु अब देखते ही देखते कहाँ अदृश्य हो गए। एक गोपी जो श्री हरि के अंतर्धान हो जाने से अत्यंत व्याकुल थी, इस प्रकार बोली, हे आली, अभी वे मेरे कंठ में अपनी भुजाएं डाले हुए थे। यदि तुमने उन्हें जाते देखा हो तो मुझे बता दो। तब दूसरी गोपी ने, जो श्री हरि के विरह में उससे भी अधिक व्याकुल थी, यह उत्तर दिया, अरे बाउली, यदि मैं उन्हें देख पाती तो जाने ही क्यों देती। अरे हम तो मन वचन कर्म से उनकी सेविका थीं, फिर न जाने हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन पड़ा जो वे हमें वन में अकेली छोड़कर इस प्रकार चले गए। इसी भांति सब व्रजांगनाएं अपना अपना दुख एक दूसरे से कहती थीं। जब सब बहुत अधीर हुईं तो इस प्रकार कहने लगीं, हे प्राण प्यारे, आप हम अनाथ अबलाओं को इतना दुख क्यों दे रहे हैं। हम तुम्हारे ऊपर अपना तन मन न्योछावर कर चुकी हैं, अतः हमें बिना दाम की दासी समझकर शीघ्र दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे राजन, इस प्रकार बहुत विलाप करने तथा ढूंढने पर भी उन्हें श्याम सुंदर नहीं मिले, तो वे सब रोती हुई परस्पर इस प्रकार बोलीं, हे सखी, अब हम उन्हें ढूंढने कहाँ जाएं। यहाँ कोई बटोही भी तो नहीं दिखता जिससे हम उनका पता ज्ञात कर सकें। उसी समय एक सखी कह उठी, हे आली, इस वन में जितने वृक्ष तथा पशु पक्षी दिखाई देते हैं वे सब पूर्व जन्म के ऋषि मुनि तथा देवता हैं। श्री बांके बिहारी की लीलाओं को देखने के लिए ही इन्होंने व्रज में जन्म लिया है। इन्होंने हमारे प्राण प्यारे को अवश्य देखा होगा, सो इनसे पता पूछ लो। यह सुनकर सब गोपियां पागलों के समान वृक्षों तथा पशुओं से श्री मुरली मनोहर का पता पूछती हुई कहने लगीं, हे मौलश्री, कटहल, आम्र, जामुन, बेल, इमली तथा कदम्ब आदि वृक्षों, तुमने मर्त्यलोक में परोपकार के लिए जन्म धारण किया है, सो तुम हमें यह बताओ कि क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को कहीं जाते देखा है। दूसरी सखी बोली, हे कचनार तथा चंपा के वृक्ष, तुमने कहीं नंद कुमार को देखा हो तो हमें बता दो। तीसरी ने कहा, हे तुलसी, तुम श्री नटवर नागर की अत्यंत प्रिय हो, वे तुम्हारे बिना भोजन भी नहीं करते, अतः तुम्हें उनका पता अवश्य मालूम होगा। चौथी बोली, हे अनार, तेरे दांत बाहर निकल रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि तूने
मनमोहन प्यारे को अवश्य देखा है। पांचवी ने कहा, हे कदली, तेरे मुलायम पत्तों पर श्री बांके बिहारी भोजन किया करते थे, सो यदि तूने उन्हें देखा हो तो हमें बता दे। छठवीं बोली, हे अशोक, तेरा नाम अशोक इसीलिए है कि तू पराये के शोक को दूर करता है, अतः तू हमारा भी शोक दूर कर दे। हम सब श्री श्याम सुंदर के विरह में डूब रही हैं। यदि तूने उन्हें देखा हो तो हमें बता दे। सातवीं कहने लगी, हे जूही, मालती तथा चमेली के पुष्प, क्या तुमने मनमोहन को जाते हुए देखा था? तुम्हारा स्वरूप देखने से यह अनुभव होता है कि वे जाते समय तुम्हारे ऊपर अपना हाथ फेरते गए हैं, इसीलिए तुम प्रसन्नता से फूल रहे हो। आठवीं बोली, हे केतकी, तेरी सुगंध प्राप्त करने के लिए अनेक देश के भौरे आते हैं, सो तू हम दुखियाओं पर दया करके उनसे श्याम सुंदर का पता पूछकर हमें बता दे। नबी ने कहा, हे पृथ्वी, श्याम सुंदर तेरे ऊपर विशेष स्नेह रखते आए हैं। जिस समय हिरण्याक्ष दैत्य तुझे उठाकर पाताल में ले गया था, उस समय वे वाराह रूप धरकर तुझे अपने दांतों पर उठा लाए थे तथा वामन अवतार में राजा बलि से तेरा ही दान लिया था। तेरे समान बड़भागी और कोई नहीं है, अतः उनके चरण रखने के कारण तुझे उनका पता अवश्य मालूम होगा, सो तू हमें भी शीघ्र बता दे। हे परीक्षित, इस प्रकार सर्वत्र पूछते रहने पर भी जब उनका कोई पता न मिला तो सब गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगीं। उनके दुख को देखकर वन के पशु पक्षी तथा वृक्षादि भी इतने दुखी हुए कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उसी समय एक गोपी ने एक स्थान पर श्री कृष्णचंद्र जी का चरण चिन्ह देखकर सबको बताया। उसे देखकर सब गोपियाँ उस स्थान की धूलि उठाकर अपनी आँखों से लगाने तथा मस्तक पर रखने लगीं। तदुपरांत उस पृथ्वी को चूमती हुई इस प्रकार बोलीं, उस चित चोर का यह तो पता लगा कि वह किस ओर गया। हे परीक्षित, उसी चरण चिन्ह को आधार बनाकर जब गोपियाँ आगे बढ़ीं तो उन्हें कुछ दूरी पर एक स्त्री का चरण चिन्ह और दिखाई दिया। उस चिन्ह को देखकर सबके हृदय में सौतिया डाह उत्पन्न हुआ तथा परस्पर इस प्रकार कहने लगीं कि हे सखी, राधा उन्हें बहुत प्यारी हैं, इसलिए वे उसे ले गए हैं। राधा ने पूर्व जन्म में शिव पार्वती का बड़ा तप किया था, इसीलिए अब इस जन्म में उनके साथ अकेली रहकर स्वयं तो खूब आनंद उठाती है तथा हमें उनके विरह में भटकाती रहती है। यह सुनकर एक दूसरी ने कहा, हे आली, श्री श्याम सुंदर का ध्यान धरने वाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है, परंतु राधा की समानता वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह श्री नंदलाल का मुख चूमकर अपना जीवन धन्य बनाती रहती है। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई जब वे कुछ दूर और बढ़ीं तो उन्होंने देखा कि राधा रानी के चरण चिन्ह लुप्त हो गए हैं। उस समय सबने परस्पर यह कहा, हे आली, ऐसा ज्ञात होता है कि इस स्थान से आगे श्री बांके बिहारी राधा को कांधे पर चढ़ाकर ले गए हैं।
अस्तु कुछ दूर और आगे चलकर घास के कारण जब उन्हें कोई चरण चिन्ह दिखाई नहीं दिया तो वे अत्यंत व्याकुल हुईं। जिस समय वे विलाप करती हुई इधर उधर घूम रही थीं, उस समय एक स्थान पर उन्होंने मुलायम पत्तों का बिछौना तथा उसके ऊपर पड़ा हुआ राधा रानी का रत्न जटित शीशा देखा। उसे पहचान कर एक गोपी ने कहा, हे आली, हमारे चितचोर ने यहाँ बैठकर राधा रानी का श्रृंगार करने के पश्चात अपने हाथों से उसकी चोटी को फूलों से गूथा होगा। उस समय मनमोहन प्यारे के पीछे बैठने के कारण राधा रानी को जब उनका मुखारविंद दिखाई नहीं दिया होगा, तब उसने इस शीशे को अपने सामने यह सोचकर रख लिया होगा ताकि वह मुरली मनोहर की छवि देखती रहे और श्याम सुंदर उसके चंद्रमुख को देखते रहें। यह बात सुनकर सभी व्रज बालाएं और अधिक सौतिया डाह में भरकर उन्हें ढूंढती हुई आगे चलीं। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने यह देखा कि राधा रानी वन में अकेली खड़ी हाथ पसारे इस प्रकार रो रही हैं जैसे मणि खो जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। उनका विलाप सुनकर वन के सभी पशु पक्षी तथा वृक्ष भी रो रहे थे। वे रो रो कर इस प्रकार कह रही थीं, हे प्राण प्यारे, तुम मुझे इस रात्रि के समय वन में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए हो। अस्तु वहाँ राधा रानी को खड़ी देखकर सब गोपियों को ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे किसी का खोया हुआ आधा धन लौटकर मिल जाए। सभी गोपियाँ दौड़कर उनके गले से जा लगीं तथा बार बार यह पूछने लगीं कि हमारे प्राण प्यारे नंद नंदन कहाँ चले गए हैं। सखियों की बात सुनकर राधा रानी पहले तो मूर्छित होकर गिर पड़ीं। फिर जब ललिता आदि सखियों ने उन्हें उठाकर बहुत प्रकार से समझाया तो वे ठंडी सांस लेती हुई इस प्रकार कहने लगीं, हे सखियों, निष्ठुर मनमोहन का पता तुम मुझसे क्या पूछती हो। मुझे तो स्वयं ही यह नहीं मालूम कि वे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर का राधा रानी के छोड़ जाने का यह कारण था कि जब श्री बांके बिहारी उन्हें साथ लेकर गोपियों के बीच से अंतर्धान हुए तथा उन्हें पुष्पों के गहने पहनाकर उनके साथ भोग विलास करके सुख पहुँचाया, उस समय राधिका जी ने अभिमान करके अपने मन में यह विचार किया कि कोई अन्य नारी मेरे समान सुंदर नहीं है। मैंने श्री मुरली मनोहर को अपने वश में कर लिया है। उन्होंने केवल मेरे ही कारण अन्य गोपियों को बुलाकर रास मंडल रचाया था, अतः इसीलिए मुझे वहाँ से लेकर चले आए हैं। ऐसा विचार करके राधिका जी ने श्री श्याम सुंदर से कहा, हे प्यारे, नृत्य करने तथा मार्ग में चलने के कारण मेरे पांव दुखने लगे हैं, सो तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाकर ले चलो। जब मुरली मनोहर ने यह वचन सुने तो उन्होंने जान लिया कि अब राधा ने भी मेरी महिमा को न जानकर गर्व किया है। तब उन्होंने सोचा कि अब इसका गर्व भी नष्ट कर देना चाहिए। यह विचार करके श्री बांके बिहारी ने अपनी पीठ नीचे झुका मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ।
यह सुनकर जैसे ही राधा रानी हाथ बढ़ाकर उनके कंधे पर बैठने को हुई, तैसे ही श्री गिरधर गोपाल वहाँ से अंतर्धान हो गए और वे जैसी की तैसी हाथ पसारे खड़ी रह गईं। अस्तु हे परीक्षित, जब गोपियों ने राधा रानी को धैर्य देकर सब वृत्तांत पूछा और उन्होंने अपने मन के अभिमान का सब हाल कह सुनाया, उस समय सभी गोपियाँ श्री मनमोहन के विरह में व्याकुल होकर विलाप करती हुई इस प्रकार कहने लगीं। हे नंद किशोर, आपके विरह में हमें एक एक क्षण कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। हमारे प्राण निकलना ही चाहते हैं। अतः अब आप दया करके हमें अपना दर्शन दीजिए। इसका भी जब कोई परिणाम नहीं निकला, तब एक सयानी गोपी ने इस प्रकार कहा, हे सखियों, इस प्रकार रोने तथा भागने दौड़ने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। श्री श्याम सुंदर जब स्वयं दयालु हों, तभी हमें उनके दर्शन मिल सकते हैं। अतः मेरी सम्मति में हम सबको एक स्थान पर बैठकर उनका स्मरण करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से वे हमें अपना दर्शन अवश्य देंगे। उस गोपी की बात सबको ठीक लगी। तब वे सब उसी यमुना तट पर जहाँ से श्री श्याम सुंदर अंतर्धान हुए थे, बैठकर उनकी परस्पर चर्चा करने लगीं तथा उस चबूतरे की ओर देखती हुई इस प्रकार कहने लगीं कि हे चित्चोर, तुमने जब से जन्म लिया है, तभी से हमारी रक्षा करके हमें सुख पहुँचाया है। फिर आज इतने कठोर बनकर हमें दुख सागर में क्यों डुबा रहे हो? यदि तुम्हें हमारे प्राण ही लेने थे, तो हमारे ऊपर गोवर्धन पर्वत क्यों नहीं गिरा दिया? इतना कहकर गोपियों ने योग माया को, जो अपनी इच्छानुसार अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर लेती थी, साथ लेकर परस्पर श्री कृष्णचंद्र जी की बाल लीलाओं का अभिनय आरंभ कर दिया। एक ब्रजबाला ने अपना रूप कृष्ण का बनाया तथा योग माया को पूतना बना दिया। तदुपरांत दधि माखन लीला, ऊखल बंधन आदि के चरित्र किए। फिर योग माया को यमलार्जुन बनाकर उसका चरित्र किया। इसी प्रकार उसे वत्सासुर, बकासुर, तृणावर्त, अघासुर आदि बनाकर कृष्ण रूपी गोपी ने मार गिराया। जब योग माया ने वहाँ बहुत सी गौवें प्रकट कर दीं, तब कृष्ण रूपी गोपी उन्हें चराने लगी। तत्पश्चात काली दमन, गोवर्धन आदि की लीलाएं की। उस समय सब गोपियाँ पुकारती हुई यह कहती जाती थीं कि हे मनमोहन, देखो हम तुम्हारे चरित्र का स्मरण करके अपने मन को धैर्य बंधा रही हैं। अब तुम शीघ्र ही अपना दर्शन देकर हमें कृतार्थ करो। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर के बाल चरित्रों की लीला में गोपियाँ ऐसी मग्न हुईं कि अपने शरीर एवं वस्त्रों का ध्यान भी भुला बैठीं। 31वां अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में गोपियों का विलाप। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब गोपियों का चित्त ठिकाने पर आया, तो वे यमुना तट पर बैठकर इस प्रकार कहने लगीं, हे प्रियतम, तुम जब से व्रज में आए हो, तभी से तुमने हमें प्रतिदिन नए नए सुख प्रदान किए हैं। हे प्रभो, आपने जिन हाथों से लक्ष्मी को स्वीकार कर
उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया, वे ही हाथ अब आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। हे चितचोर, हमने जब से आपकी मोहनी मूर्ति देखी है, तब से हम संसारी व्यवहारों का ध्यान भुलाकर केवल तुम्हारे ही चरणों की दासी बन गई हैं। अतः इस समय हमें रोते हुए देखकर अपना दर्शन दे प्रसन्न कर दीजिए। यदि आपको अपने विरह में हमें मारना ही था, तो फिर दैत्यों, काली नाग, दावाग्नि तथा इंद्र के कोप से हमारी रक्षा क्यों की? यदि आप नंद यशोदा के पुत्र होते तो ऐसी कठोरता कभी न करते। न जाने आप किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हम जो आपके प्रति ऐसे कठोर वचन कह रही हैं, इनसे आप हमारे मन की गति भली भांति जान सकते हैं। इसी बीच एक दूसरी सखी ने सबको सुनाकर कहा, हे सखियों सुनो, हमारे चितचोर का एक नाम दीन दयालु भी है। सो वे ताना मारने से प्रसन्न न होंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो उनकी विनय ही करनी चाहिए। यह सुनकर सब व्रजांगनाएं इस प्रकार कहने लगीं, हे दीनानाथ, आप केवल नंद यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आपको ब्रह्मा शिव आदि देवताओं ने प्रार्थना करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में भेजा है। हे प्राणेश्वर, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब आप हम अबलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करके हमारे प्राण ले रहे हैं, तो किसी की रक्षा क्या करेंगे। हे श्याम सुंदर, जिस समय हमें आपकी बंकिम भ्रू की तथा हृदय हारिणी बातों का स्मरण होता है, उस समय हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं रहता। हे प्रभु, जिस समय आप गौ चराने के लिए वन में जाते थे, उस समय आपके लौटने के समय तक के 4 प्रहर हमें 4 युगों के समान प्रतीत होते थे तथा संध्या समय आपका दर्शन प्राप्त करके हम यह कहा करती थीं कि ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख हैं, जिन्होंने आँखों पर यह पलक बना दिए हैं, जिनके कारण हमें जितनी देर तक पलक भंजते हैं, उतनी देर तक आपके दर्शनों का लाभ नहीं मिलता। हे जगदीश्वर, ब्रह्मा शिव आदि देवता आपके चरण कमलों का ध्यान निरंतर धरते रहते हैं। उन्हीं अपने चरणों का दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे मनमोहन, जब आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे, तब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर क्या कीजिएगा। हे मुरली मनोहर, अब तक हम आपके दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा में ही अपने प्राण बचाए हुए हैं, सो आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए तथा अपनी वंशी की ध्वनि सुनाकर हमारी चिंता नष्ट कीजिए। हे स्वामी, रात्रि के समय स्त्रियों को अकेली कोई नहीं छोड़ता। जिस प्रकार आप लक्ष्मी जी को दिन रात अपने हृदय से लगाए रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने चरणों से पृथक मत कीजिए। हे प्रभु, संसार में आपका नाम गोपीनाथ प्रसिद्ध हो चुका है, अतः अब आप अपने नाम की लज्जा बचाइए। हे नाथ, आप अपने शरीर के श्याम रंग के समान अपने हृदय को भी काला क्यों बना रहे हैं। आपको ढूंढते हुए हमारे पाँवों में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी आपको हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। हे ब्रजेंद्र, हमें अपने दुख पाने की उतनी चिंता नहीं है
जितना शोक रात्रि को भोगते समय आपके चरण कमलों में कांटे चुभने का अनुभव करके हो रहा है, हे मनमोहन, आपके चरणों में जो कांटे चुभे होंगे वे हमारे हृदय में कसक रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में आपके चरण कमलों का वास है। अब आप यहाँ शीघ्रतापूर्वक आकर हमारे कोमल हृदय पर अपने चरणों को मलिए, जिससे हमें शांति प्राप्त हो सके। यदि आप आना न चाहते हों तो किसी एक स्थान पर बैठकर रात्रि व्यतीत कर दीजिए, जिससे आपको कष्ट न पहुँचे। हे प्रभु, हमने अपने जान में कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हैं? यदि आप यूँ कहें कि इस रात्रि के समय हम अपने पति की आज्ञा लिए बिना आपके पास क्यों चली आईं, तो इसका उत्तर यह है कि आपकी मुरली की ध्वनि को सुनकर देवता एवं ऋषियों का चित्त भी ठिकाने नहीं रहता तथा देवकन्याएं मुग्ध होकर अपने को संभाल नहीं पाती हैं। तब हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आई जो हम उसे सुनकर मूर्छित न हो जाएं। हे नाथ, यदि आप कहें कि तुम्हारी कामाग्नि अपने पतियों से भेंट करने पर बुझ जाएगी, तो हमारा उत्तर है कि यदि वे हमारी कामाग्नि को शांत करने योग्य होते तो हम उन्हें छोड़कर आपके पास आती ही क्यों। हे प्रभु, इस प्रकार हमारे मन, वचन तथा कर्म की प्रीति पर विचार करके आप हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत विलाप करने पर भी जब श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन नहीं दिए तो सभी गोपियां उनके मिलन की आशा त्याग व्याकुलता से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। तदुपरांत अत्यंत अधीरता से रोती हुई इस प्रकार बोली, हे मुरली मनोहर, अब आपके विरह में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अतः आप जो उचित समझें वह करें। 32वां अध्याय। गोपियों के बीच श्री कृष्णचंद्र जी का प्रकट होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब सभी गोपियां विलाप करती हुई मृतक तुल्य हो चलीं, उस समय दीन दयालु श्री कृष्णचंद्र जी उनकी सच्ची प्रीति देखकर वैजयंती माला तथा पीतांबर धारण किए हुए उनके बीच इस प्रकार प्रकट हो गए, जिस प्रकार नट अपनी चतुराई से अंतर्धान होकर फिर प्रकट हो जाते हैं। जब गोपियों ने उन्हें अपने बीच इस प्रकार उपस्थित देखा तो वे सब की सब सचेत हो इस तरह उठकर खड़ी हो गईं, जैसे मृतक शरीर में नूतन प्राणों का संचार हो गया हो। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता प्राप्त हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस आनंद को वही मनुष्य कुछ अनुभव कर सकता है जिसका बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ मित्र फिर से आ मिला हो। जिस प्रकार कमल का फूल रात्रि में मलिन रहता है तथा प्रातः काल सूर्य को देखकर प्रस्फुटित हो उठता है, उसी प्रकार श्री बांके बिहारी के सूर्य रूपी कुंडलों को देखकर कमल रूपी व्रजबालाएं प्रसन्न हो उठीं। हे राजन, उस समय उन्होंने अपने मनमोहन प्यारे को चारों ओर से घेर लिया तथा उनके अंगों से लिपटकर अपने हृदय को शीतलता प्रदान की। उस समय राधा रानी इस प्रकार कहने लगीं, हे प्राणेश्वर, हम सब आपकी प्रीति में लोक लाज को त्याग कर यहाँ आई हैं, परंतु आप हमें छोड़कर
अंतर्धान हो गए। यह कहाँ का न्याय है। यह सुनकर श्री बांके बिहारी ने उत्तर दिया, हे प्यारी, तुम्हें रात्रि के समय घर से यहाँ आना उचित नहीं था। यदि तुम वहीं बैठकर मेरा ध्यान करती तो मैं अधिक प्रसन्न होता। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी को अपने कंठ से लगा लिया तथा अन्य व्रज बालाओं को भी मीठी मीठी बातें सुनाकर प्रसन्न कर दिया। उस समय एक व्रजबाला ने उनके हाथ से कमल का फूल छीन लिया तथा दूसरी उन्हें सुनाती हुई इस प्रकार कहने लगीं, हे प्राण प्यारे, आप इतनी देर तक कहाँ रहे। इतना कहकर गोपी ने श्री श्याम सुंदर के मुख से अपना मुख मिलाकर उनका जूठा पान बड़े प्रेम से खा लिया। तब दूसरी गोपी ने कहा, हे मनमोहन, आप आँखों के आगे से तो भागकर चले गए, परंतु हृदय से निकलकर भाग जाओ, तब तो मैं जानूं कि आप बड़े बलवान हैं। इस प्रकार कह कहकर सभी गोपियाँ अपने भाग्य को सराहने लगीं। तब श्री कृष्णचंद्र जी उनके अनन्य प्रेम को देख उन्हें यमुना तट पर ले गए। वहाँ एक गोपी ने अपनी चूनर बिछाकर उस पर श्री श्याम सुंदर को बैठा दिया तथा सभी गोपियाँ उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उस समय एक गोपी रोष सा दिखाती हुई इस प्रकार कह उठी, हे मनमोहन, तुम ऐसे छलिया हो कि दूसरे का चित्त चुपचाप चुरा लेते हो तथा किसी पराये का गुण नहीं मानते हो। अतः अब या तो तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर अपने प्राण दे देंगी। इस प्रकार कहकर जब सब गोपियों ने उस चांदनी की शोभा को देख कामातुर हो श्री कृष्णचंद्र जी से भोग करने की इच्छा प्रकट की, उस समय अंतर्यामी श्री हरि ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियाँ थीं उतने ही स्वरूप धारण कर लिए। उस समय सभी व्रजबालाओं ने अपनी अपनी चुनरी बिछाकर उनके ऊपर मनमोहन प्यारे को बैठा दिया तथा उनसे कामपूर्ण वार्तालाप करने लगीं। तब श्री श्याम जी ने पहले तो उन्हें अपनी बाल लीला का सुख दिखाया, फिर किशोर अवस्था धारण कर सब गोपियों से अलग अलग गंधर्व विवाह किया। तदुपरांत सबके मन की अभिलाषा पूर्ण की। उस समय एक व्रजबाला ने आनंद में भरकर तिरछी चितवन किए इस प्रकार कहा, हे चितचोर, तुम बड़े कपटी हो, जो हम भोली बालाओं को छल कर धोखा देते हो। यद्यपि हमारा मन तुमसे बोलने को नहीं चाहता, परंतु तुम्हारी सांवली सूरत को देखकर हम ऐसी विवश हो जाती हैं कि तुमसे बातें किए बिना भी किसी प्रकार काम नहीं चलता है। इसलिए तुम्हें भी अपने हृदय से इस कपट तथा अवगुणों को त्याग देना चाहिए। यह सुनकर एक दूसरी गोपी बोली, हे आली, मैं मनमोहन प्यारे के मुख से ही उनकी कठोरता का वर्णन कराए देती हूँ। इतना कहकर उस परम चंचल गोपी ने श्री कृष्ण जी की ओर देख मुस्कुराते हुए पूछा, हे चितचोर, संसार में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। पहले वे जो परस्पर प्रीति रखकर आपस में एक दूसरे की नेकी के बदले भलाई करते हैं। दूसरे वे जिनमें एक के हृदय में तो प्रीति होती है परंतु दूसरे के हृदय में नहीं होती। तीसरे वे जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं तथा चौथे वे
जो नेकी करने वाले के साथ जानबूझकर बुराई करते हैं। अब तुम यह बताओ कि इन चारों में कौन भला है और कौन बुरा है। यह सुनकर श्री श्याम ने उत्तर दिया, हे प्यारी, मैं स्वयं यह चाहता था कि तुमसे संसारी मनुष्यों के संबंध में कुछ कहूँ, अतः अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परस्पर भलाई के बदले भलाई करते हैं, उन्हें संसार में उत्तम समझना चाहिए। जिस प्रकार की लोग विवाह आदि में दूसरे के घर खाने पीने आदि की वस्तुएं भेजते हैं, परंतु ऐसी प्रीति सदैव स्थिर नहीं रहती। दूसरे वे लोग हैं जिनमें एक ओर तो प्रीति होती है परंतु दूसरी ओर नहीं होती। जिस प्रकार की माता पिता अपने पुत्र पर अत्यंत प्रेम रखते हैं, परंतु पुत्र उन्हें उतना प्यार नहीं करता। तीसरे मनुष्य जो बिना किसी प्रयोजन के भलाई करते हैं, उन्हें वर्षा के समान जानना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा का पानी छोटे बड़े सब लोगों को सुख पहुंचाता है तथा उसके बदले में स्वयं किसी से कुछ नहीं चाहता, इस श्रेणी में परमहंस तथा महात्माओं को ही समझना चाहिए, क्योंकि वे भी दूसरे का भला करके उससे कोई इच्छा नहीं रखते हैं। चौथे मनुष्य जो जानबूझकर बुराई करते हैं, उन्हें कृतघ्नी तथा अधर्मी जानना चाहिए। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर सब व्रजबालाएं संकेत करती हुई एक दूसरे को यह जताने लगीं कि श्री मोहन प्यारे उसी चौथी श्रेणी के लोगों में से हैं। उस समय श्री बांके बिहारी ने उनके मन के भावों को पहचान कर इस प्रकार कहा, हे गोपियों, तुम आपस में हंसकर इस प्रकार क्या कहती हो। मैं तो निर्गुण रूप हूँ, अतः किसी के साथ कुछ प्रीति नहीं रखता हूँ। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार की कामना रखता है, तो मैं उसका मनोरथ पूर्ण कर देता हूँ। मैं अपने विश्वंभर नाम द्वारा संसार के सभी जीवों का भरण पोषण करता हूँ। मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगता, परंतु जो व्यक्ति मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की इच्छा न रखकर केवल मेरे ही चरणों में अपना ध्यान लगाए रहता है, उससे मैं अत्यंत स्नेह करता हूँ। यदि तुम यह कहो कि हम तुम्हारे चरणों में मन वचन कर्म से ध्यान लगाए रहती हैं, फिर भी तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए, तो उसका उत्तर यह है कि मैंने तुम्हारी प्रीति की परीक्षा ली थी। यह जानकर तुम्हें अपने मन में बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं प्रेम बढ़ाने के लिए ही तुम्हारे बीच से अंतर्धान हो गया था। जिस प्रकार जाड़ों में धूप अच्छी लगती है, उसी प्रकार अपने प्रिय से अलग रहने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम तथा ध्यान करने के कारण मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु तुम जो इस रात्रि के समय अपने कुल की लोक लाज को त्याग कर यहाँ चली आई हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे इस कार्य से ना तो मुझे प्रसन्नता हुई और ना अन्य लोग ही तुम्हें यश देंगे। मनुष्य को चाहिए कि जब तक वह जीवित रहे तब तक कोई बुरा काम करके अपना उपहास न करावे। यदि मन में अशुभ कर्म करने की इच्छा बलवती हो उठे, तो उसे अपने ज्ञान द्वारा रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं
यह बात जानता हूँ कि कामावेश में लज्जा की बेड़ियाँ टूट जाती हैं तथा किसी के उपदेश का मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रीति को मैंने अलक्ष्य होकर देखा है, जिससे मैंने यह जाना कि तुमने माया रूपी सांसारिक बंधनों को त्याग कर मुझसे सच्चा स्नेह किया है। इसलिए मैं तुम सबका ऋणी हूँ। हे प्राण प्रिय, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक तुम सबकी अलग अलग सेवा करूं, तो भी मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता।